तो हिंदुस्तान कॉपर का क्वेश्चन है, स्टॉक में क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में मेरी सोच और रिसर्च के हिसाब से इस वीडियो में बात करेंगे। डिस्क्लेमर रहेगा कि जो भी सोच है वो मेरी अपनी सोच और रिसर्च के हिसाब से आप अपनी खुद की एनालिसिस करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। तो वीडियो में आगे बढ़ते ही जो कंपनी का कामकाज है वो कॉपर के रिलेटेड मार्केट लीडर कंपनी है और इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉपर के रिलेटेड स्टोरी है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है ये कंपनी क्या अच्छा कामकाज कर सकती है। वैसे ही इसीलिए कंपनी मल्टी बैगर हुई है क्योंकि पहले 30-40 के आसपास काम करती थी, अभी 300 to 400 की जोन में चल रहा है। तो वैसे ऑलरेडी 10 टाइम्स हो चुका है कि आगे भी ये इतना ज़्यादा रिटर्न दे सकता है कि नहीं, तो उसके बारे में मेरी सोच के हिसाब से बात करते हैं। तो सबसे पहले रिजल्ट को देखें तो ईयरली सेल्स इसमें 1800 करोड़ का आ रहा है और अभी इस क्वार्टर में जो सेल्स है वो काफ़ी बढ़ के आया है 550 करोड़, यानी सेल्स अभी और बढ़ सकता है, 2000 प्लस करोड़ जा सकता है। लेकिन अभी मार्केट कैप देखें तो 29,000 करोड़ की है, यानी बहुत ही 15 टाइम्स सेल्स के चल रहा है। तो मुझे एज पर डेटा के हिसाब से देखें तो महंगा दिखाई दे रहा है। बैलेंस शीट में देखें तो कंपनी के फिक्स एसेट पहले 300 करोड़ थे, पिछले साल में अभी 1400 करोड़ हुए, यानी कंपनी ने कुछ बड़ी कैपेसिटी बढ़ाई है। और भी कंपनी का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 900 करोड़ का चल रहा है, यानी कंपनी और भी कैपेसिटी बढ़ाने वाली है। तो इसके रिलेटेड कंपनी का कितना सेल्स बढ़ सकता है वो सब मुझे पता नहीं, वो सब के लिए मैं कैपेबल भी नहीं हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ कंपनी अच्छा तो कर रही है। तो आगे जाके कंपनी का कितना सेल्स बढ़ सकता है ये सब तो एक एजम्पशन की बात है, लेकिन मेरे हिसाब से उसके टेक्निकल लेवल हम देखें तो उसी हिसाब से हम उसको देखते रह सकते हैं और मॉडिफाई करते रह सकते हैं। बाकी बैलेंस शीट इसकी 3000 करोड़ या उसके आसपास की है, तो उसके हिसाब से ये 10 टाइम्स बैलेंस शीट के चल रहा है। तो एज पर फंडामेंटल तो ये काफ़ी महंगा है। बाकी कंपनी तो अच्छी है क्योंकि कंपनी के पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा ही रहता है, डेब्ट का कोई इश्यू नहीं है। तो कंपनी अच्छी है, सिर्फ मुझे वैल्यूएशन महंगे दिखाई दे रहे हैं। अब प्राइस के हिसाब से बात करते हैं तो ये 415 से डाउन आया था और लो लगाया था इलेक्शन टाइम पर 277.8 का, और अभी जो इस महीने भी लो लगाया है वो 282 का लो लगाया है, यानी अभी ये रिस्पेक्ट कर रहा है 277.8 का जो लो है। तो कोई कोई लोग इसका डेली स्टॉप लॉस लगाते हैं, कोई इसका वीकली क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो आप अपने रिस्क के हिसाब से ये स्टॉप लॉस रख सकते हो 277.8 का क्लोजिंग बेसिस पर, और ऊपर की साइड पर 350 एक रेजिस्टेंस रह सकता है। अगर 350 क्रॉस होता है तो उसके बाद ये वापस तेजी आ सकती है, हो सकता है ये 415 का हाई है वो क्रॉस करता है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा वहाँ पर ही। लेकिन 350 अगर क्रॉस होते हैं उसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो उसके बाद अब 1 मंथ स्टॉप लॉस राइड करते रहे, जिससे अगर स्टॉक जितना आगे बढ़ना होगा उसका फायदा आपको मिल सकता है। क्योंकि अगर 450 क्रॉस होता है तो ये जो 130 पॉइंट डाउन आया था तो ऊपर उतना ज़्यादा और भी बढ़ सकता है। तो अभी मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए 277.8 से लेकर 350 की जोन है, तो जिस साइड पर भी ब्रेकआउट आता है उस साइड पर भाग सकता है। अभी जब तक 277.8 के ऊपर है तब तक आप मान सकते हो कि अभी भी ये तेजी के ट्रेंड में बना हुआ है। लेकिन 277.8 के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है और टिक जाता है तो नीचे 225, 169 तक गिर सकता है। और ये जो भी बातें की है मेरी पर्सनल सोच और रिसर्च के हिसाब से की है। थैंक यू फ्रेंड्स।